हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। मैंने आपको हाइलो एल्केन के बारे में बताया, सब कुछ मैंने आपको बताया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र यानी कि फार्मूला क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, और सैंडमायर क्रिया। सैंडमायर क्रिया मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि जो होती है उसी को हम सैंडमायर क्रिया कहते हैं। यानी कि इस वीडियो में आपके कई टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। पहली बात तो आप क्लोरोबेंजीन बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद में आप सैंडमायर क्रिया अगर अलग से पूछा जाता है तो इसे भी कर लेंगे, क्योंकि सैंडमायर क्रिया और क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दोनों एक ही अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। और इन सभी को सॉल्व कराने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि मैं जो पढ़ाऊं उसको आप अच्छे से समझ सकें, और अगर समझ में आ जाए तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्या है क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सूत्र। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है, फार्मूला। तो फार्मूला लिखने से पहले हमें यहाँ पर डेफिनेशन समझना है, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला ही पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन इसका क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। तो देखिए यह एरिल हैलाइड, यह एरिल जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, और जो मैं लिंक दूंगा पीडीएफ का वहाँ पर आपको ये सब लिखे हुए भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाइलाइट समूह का सर्वाधिक, ठीक है। अभी मैं फार्मूला बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है। तो जो एरिल हैलाइड होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है अपने चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तथा इस वर्ग के सभी यौगिकों का, यानी कि इसके जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप के जितने भी यौगिक हैं, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो पहले हमने डेफिनेशन समझा क्या है। ये जो है एरिल हैलाइड समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है, तथा इस वर्ग के सभी यौगिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है एल्किल हैलाइड क्या था आपका, एल्किल हैलाइड आपका था हाइलो एल्केन, ठीक है। हाइलो एल्केन में क्या होता था मैंने आपको बताया था, जैसे क्लोरोमेथेन, ठीक है, वैसे यहाँ पर हाइलो एल्केन था। ये क्या है, हाइलो एरीन है, यानी कि वहाँ पर ये है एरिल हैलाइड, और वो जो हाइलो एल्केन था उसे हम एल्किल हैलाइड कहते थे, ठीक है। तो ये एरिल हैलाइड समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा इस वर्ग के सभी यौगिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम आगे समझते हैं क्या है। अब इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं, सूत्र, ठीक है। तो सूत्र आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को। तो देखिए क्या है इसका सूत्र। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र, वो होता है C6H5Cl, ठीक है। देखिए क्लोरोबेंजीन है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। इसमें हमें जोड़ना है Cl, तो जब Cl आपका जुड़ेगा तो एक H यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो C6H5Cl ये आपका है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, ठीक है। क्लोरो Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला है। बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए दो तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, दोनों मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये तो सूत्र है। स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आप, इस प्रकार से, इस प्रकार से, एंड इस प्रकार से ऊपर लिख सकते हैं Cl, ठीक है। या फिर आप या लिखकर आप बना सकते हैं किस प्रकार से, एक ऐसे रिंग आपको बना देनी है, उसके ऊपर लिख देना आपको Cl, ठीक है। तो देखिए ये जो है
बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमने Cl लिख दिया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, इसको भी हम बेंजीन कहते हैं, इसके ऊपर Cl लिख दिया हमने, क्लोरोबेंजीन हो गया। देखिए 3 प्रकार की संरचना आपको मिल सकती है, 2 प्रकार की संरचना मिल सकती है। एक रासायनिक सूत्र C6H5Cl, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये भी। ठीक है, दोनों आप किसी को भी समझ सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। फार्मूला समझ में आ चुका होगा। अब हम समझेंगे इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रयोगशाला विधि होती है इसकी, ठीक है, वही आपकी सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। तो प्रयोगशाला विधि हम लिख लेते हैं क्या है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण 60 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखते चलिएगा या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपका होगा स्टूडेंट CuCl, क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, आगे समझते हैं। क्यूपरस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दीजिएगा आप लोग, फिर उसका फार्मूला HCl, मैंने सिंपल लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, के साथ गर्म करके किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका रिएक्शन समझते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसको। तो देखिए इसका रिएक्शन जो है, अभिक्रिया कैसे कराएंगे, उसी को हम सैंडमायर अपक्रिया कहेंगे। पहले समझिए क्या कहा गया है। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl के साथ गर्म करके किया जाता है। तो समझिए बहुत ही सिंपल है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसका फार्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है C6H5, ठीक है, फिर N, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, फिर N प्लस और Cl आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ठीक है, थोड़ा आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं ये रो। ठीक है, गिब्स आउट। और जब हमने गिब्स आउट लगाया तो हमें क्या क्या लेना था, ऊपर देखिए हमें लेना था CuCl और HCl। तो देखिए इसमें CuCl भी रहेगा, HCl भी रहेगा, CuCl HCl। ठीक है, CuCl आपका क्या है, क्यूपरस क्लोराइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको हमें करना क्या है, इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर हमें गर्म करना है, इतना टेम्परेचर देना है। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया C6H5Cl। देखिए C6H5Cl, यानी कि ये पार्ट आपका निकल गया और ये पार्ट निकल गया। ठीक है, बचा क्या, N एंड N, तो हम लिख देंगे सिंपली N2। अब अगर बात किया जाए कि क्या है ये, तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम ठीक है क्लोराइड। ये आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन। तो ये मैंने आपको कैसे प्राप्त करोगे ये भी बताया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो देखिए जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, C6H5N2Cl या फिर C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ठीक है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और अगर कहा जाए तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है तो इसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट सैंडमायर अपक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सैंडमायर अपक्रिया। ठीक है, तो अगर आपसे अलग से पूछा जाता है सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है तो आप लोग कह सकते हैं कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है और इसी को हम कहते हैं सैंडमायर अपक्रिया। अगर पूछा जाए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि तब भी आप इसी को लिख सकते हैं, ये प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो आप लोग 3 सूत्र यहाँ पर मैंने आपको बताया है, एक C6H5Cl, एक मैंने संरचना तो एक बनाई इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका अगर आप नोट चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जो टॉपिक बचा था उसको मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ और इससे आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।